Hello everyone, welcome back to my channel. So today again here I am making the video about how to become a cabin crew. तो मुझे बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछा कि आप ये भी वीडियो बनाओ कि जिसमें आप ये मेंशन कर सको कि कैबिन क्रू एक एयर हॉस्टेस की जॉब कैसे मिलती है। सो आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, बहुत सारे शॉर्ट्स देखे हैं जहाँ पे ये बताया जाता है। तो मैं भी एक वीडियो लेके आई हूँ जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आप एक कैबिन क्रू कैसे बन सकते हैं। बट उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जैसे मैंने पुरानी वीडियो में मेंशन किया था कि आपका डेडिकेशन और पैशन होना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वी विल जस्ट स्टार्ट इट अप। सो नंबर वन चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि व्हेन यू अप्लाई फॉर अ एयर हॉस्टेस जॉब और अ कैबिन क्रू, मेक श्योर कि आप 18+ होने चाहिए। मेक श्योर आपकी 12th हो चुकी हो कंप्लीट, आप 12th पास हो, ग्रेजुएशन हो तो भी चलेगा। एंड यू कैन अप्लाई टिल 27th एज, मतलब कि आप 27 साल की उम्र तक एक कैबिन क्रू की जॉब के लिए, एयर होस्टेस की जॉब के लिए डोमेस्टिक और इंटरनेशनली अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन 27 साल के बाद यू कैन नॉट अप्लाई। हाँ, अगर आप फ्लाई कर रहे हैं तो आप जब तक मेडिकली फिट हैं आप 30 के बाद भी, 35 के बाद भी फ्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू। अब कैबिन क्रू बनने के लिए सबसे नंबर वन पॉइंट आपको चाहिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। हाँ जी, आपकी इंग्लिश, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ टू द एयरलाइन, दे विल डेफिनेटली टेक यू। तो मैं आपको बताती हूँ कम्युनिकेशन स्किल्स में जब आपका इंटरव्यू होता है तो आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाता है व्हाई यू वांट टू बिकम अ कैबिन क्रू। जी हाँ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। व्हाई दिस एयरलाइन, जिस एयरलाइन के लिए आप इंटरव्यू देते हो ना, वो भी पूछा जाता है कि आप इस एयरलाइन में क्यों आना चाहते हो। बट यू हैव टू गिव द आंसर इन इंग्लिश ओनली। नंबर थर्ड इज विच बुक हैव यू रीड रिसेंटली। आपसे ये पूछा जा सकता है कुछ भी रिलेटेड टू योर डे, और जो भी आपका कुछ फेवरेट हो, आपकी हॉबीज से रिलेटेड, ताकि आप उसका आंसर इंग्लिश में दे सके और वो चेक कर सके कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं। Number fourth is where do you see yourself after 5 years and what is your family background? They can ask you this question as well. Okay, so एक चीज और मैं आपको बताती हूँ, कैबिन क्रू बनने के लिए आपका टैटू विजिबल नहीं होना चाहिए। नो टैटू इन योर बॉडी, ठीक है, नो स्कार, नो बर्थ मार्क, एंड ऑल्सो आपका वेट, हाइट, जो आपका BMI है, बॉडी मास इंडेक्स, वो भी बिल्कुल ठीक होना चाहिए। यू कैन कैलकुलेट इट थ्रू इंटरनेट। नंबर थर्ड इज ग्रूमिंग। ऑब्वियसली जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, मेक श्योर कि आप वेल ग्रूम्ड हो इन अ डिसेंट वे। फॉर्मल ड्रेस आप पहन के ज़रूर जाए, क्योंकि आपका रिप्रेजेंटेबल होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी HR के लिए, किसी भी एयरलाइन के लिए ये डिफाइन करेगा कि आप कितने ज़्यादा वेल ग्रूम तरीके से अपने आप को रखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्माइल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप HR के सामने या किसी भी एयरलाइन के सामने बिल्कुल भी स्ट्रेस मत दिखाइए कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप इंटरव्यू देने आए हैं, कॉन्फिडेंटली अपना इंटरव्यू दीजिए और विद अ स्माइल। ठीक है, आपका CV, मैं आपको बताती हूँ कि आपका जो CV होता है वो आपको बहुत ही सिंपल पैटर्न वे में बनाना है। आई डोंट वांट कि आप लोग उसको 3-4 पेजेस में आप CV को बना रहे हैं। नहीं, आप उस CV को ऐसे नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आजकल लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपकी CV ऐसे चेक करे कि उसमें कितना क्या क्या लिखा हुआ है ना। मे बी यू नो दैट यू हैव अ वेरी ग्रेट स्किल्स, you have a great knowledge, but other person doesn't have the time to check it out. So you just make it a simple way, maybe maximum 2 pages, और एक पेज में अगर आप कवर अप कर सकते हो तो आप अपने CV के अंदर, रिज्यूमे के अंदर सारी चीज़ें कवर अप कीजिए, जिसमें आप बता सकें कि आपके अंदर क्या स्किल्स हैं, क्या आप अपने अंदर बेटरमेंट कर सकते हो, क्या आपकी हॉबीज़ हैं। ये सब चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो उसके अंदर। और आप उनको ये भी दिखाइए कि यू कैन एक्सेप्ट द चैलेंजेस वेन एवर दे आस्क यू दैट यू नो कि आर यू एबल टू चेंज द बेस
यानी कि अगर आपको दिल्ली भेज चाहिए और आपको बैंगलोर भेजा जाता है तो आप नो मत कहिए, नेवर से नो, क्योंकि अगर उन्हें दिख गया कि आप कहीं पे भी नो कह रहे हैं या कहीं पे भी नेगेटिव हो रहे हैं तो दे माइट डोंट गिव यू द अपॉर्चुनिटी। तो उसके लिए आप हमेशा कॉन्फिडेंटली हर चीज़ के लिए हाँ भी कीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपको हम इतनी सैलरी देंगे और ऐसे किएंगे तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। नेवर से नो, जस्ट से दैट यू नो आई एम flexible, I can go anywhere, I just want this job, I want to travel because I love flying। आप इस तरह से अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हो। और मेक श्योर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप ऑन टाइम हो, पंक्चुअल हो, क्योंकि मेरी एयरलाइन में ऑन टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी एयरलाइंस में भी आई एम श्योर जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आप बहुत पंक्चुअल रहिए, तभी वो डिफाइन कर पाएंगे कि हाँ इस इंसान को, इस बंदे को अगर ये पंक्चुअल है और इतने वेल ग्रूम फॉर्मल तरीके से आ रहा है तो इसे जॉब की रिक्वायरमेंट है। एंड यस, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा फ्यू पॉइंट्स आर ऑल्सो देयर जिसमें कि यू नो आपका ये मेंशन किया जाता है कि आपके पास पासपोर्ट है या नहीं, और आप कैसी फैमिली बैकग्राउंड से आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हैं जो आपको मेंशन करनी पड़ेगी रिलेटेड टू द पासपोर्ट। इट्स ओके अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है, यू कैन अप्लाई, लेकिन अगर आप अप्लाई कर जाते हैं, मतलब आप इंटरव्यू क्लियर कर जाते हैं तो यू कैन अप्लाई फॉर द पासपोर्ट, वो बन के आ जाएगा। देयर इज़ नो यू नो डिले फॉर द पासपोर्ट। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। एंड ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रही हूँ हाउ टू बिकम अ कैबिन क्रू, जिसके अंदर आपके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए टू बिकम अ कैबिन क्रू। और मैं आपसे एक चीज़ बोलूँगी, जब भी आप इंटरव्यू के लिए चाहें मेक श्योर आप पॉजिटिव वे में जाएं, कॉन्फिडेंटली जाएं और उनके सामने अपने आप को ऐसे प्रेजेंट कीजिए कि आपको ये जॉब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सो थैंक you so much for watching this video. Please like, share and subscribe. I hope you like this video and stay tuned for such more videos. Thank you and bye bye. Take care.